अभी आप सभी के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि मैं इस एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करूं। और कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल भी रहता है कि हमें एग्जाम के दौरान कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हम एक टॉपर बन पाए और अधिक से अधिक स्कोर कर पाए एग्जाम में। स्टूडेंट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रेशर में तब रहते हैं जब उनका एग्जाम चल रहा होता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एग्जाम टाइम में। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जब आपका स्कूलिंग टाइम था, जब आपका एकेडमिक टाइम था, तब आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 घंटे, 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे। इससे ज़्यादा तो आप पढ़ाई करते नहीं होंगे। तो आपको एग्जाम टाइम में भी इतने ही घंटे पढ़ने हैं, मतलब जो आपकी रेगुलर स्टडीज थी उसी को यहाँ पर फॉलो करना है आपको। लेकिन यहाँ पर आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए नॉर्मल डे से। वो अलग तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में, कैसे आपको एग्जाम टाइम में पढ़ाई करनी है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा माइंड होता है वो 6 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई स्टोर ही नहीं कर पाएगा। 6 घंटे की पढ़ाई काफ़ी है मेरे दोस्त एक दिन में। जो स्टूडेंट्स दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ पढ़ाई को खींचते हैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि मैं 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। 6 घंटे मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए। अब मेन बात आती है कि आपको एग्जाम टाइम में पढ़ाई कैसे करनी है। मतलब आपको एक पेपर और दूसरे पेपर में जो गैप मिलता है 2 से 3 दिन का, मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि आपके पास 3 दिन का टाइम है आपके पास अगले पेपर के लिए। तो जो उस गैप में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम आपके पास नॉर्मल डेज में होते थे। अब यहाँ पर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर को उठाने हैं और आपको कम से कम 2 पेपर को सॉल्व करना है इन 3 दिनों में। और आपके सामने स्टॉप वॉच या वॉच होनी चाहिए जिससे आप इन 3 घंटे में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। नहीं तो आप ये मानकर चलिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आप 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे और आपके पास रीजन सिर्फ इतना होगा कि आपके पास टाइम नहीं बचा। आपको क्वेश्चंस भी आ रहे थे लेकिन आप पेपर को पूरा सॉल्व नहीं कर पाए। देखिए, बोर्ड एग्जाम में वही बच्चा सक्सेस कर पाता है जो वहाँ के प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है, जिसकी तैयारी बहुत सॉलिड होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 2 पेपर कम से कम सॉल्व करने हैं। इससे आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करने की स्किल सीख जाओगे, वो बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाएगी। आपको पता लगा कि क्या मैं बोर्ड के पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कितनी तैयारी है या जिससे मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ। जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप इतना कर लेते हो तो उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाओ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैच कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो इन 3 दिनों में, आपने 2 पेपर सॉल्व किए 3-3 घंटे की, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर से मैचिंग क्वेश्चन सॉल्व किए। और हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन आप सॉल्व करते टाइम आपको मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, इससे तैयारी आपकी एकदम सॉलिड हो जाएगी एग्जाम के लिए। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको एग्जाम टाइम में कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, कोई नई टॉपिक नहीं पढ़नी है, क्योंकि इससे होगा ये कि आप उस टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाओगे जो आपको आते हो, जो आपको पहले से आ रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पर भी इफेक्ट डालेगा। इसलिए आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है एग्जाम टाइम में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।